हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूर्धम। और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंपोर्टेंट टॉपिक की। देखिए एग्जाम आने वाले आप सभी जानते हैं। ये मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन आपको मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन हम मान के चल रहे हैं जी आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 15 मई या 15-20 मई के आसपास आपके एग्जाम शुरू होने की संभावनाएं हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बच्चों को भी ये रहता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको अच्छे मार्क्स से पास करा देंगे, ठीक है नहीं। और एक बात देखिए मैं और कहना चाहूंगा, बच्चे एग्जाम से पहले तो थोड़ा सा केयर नहीं करते, लेकिन एग्जाम के बाद क्या होता है भाई नंबर कम आ गए या फेल हो गए, बैक लग गई, फिर क्या करेंगे 300 रुपए में कॉपी मंगाएंगे, फिर 2500 रुपये और जमा करेंगे कि कोई नंबर बढ़ जाए, ठीक है नहीं। और नंबर ना बढ़े फिर 1000 रुपये बैक में देंगे, यानी कुल मिलाकर 3800 रुपये का खर्च है। 300 रुपये कॉपी मंगाने का, 2500 रुपये फिर आपका चैलेंज इवैल्यूएशन कराने का, 1000 रुपये फिर बैक, फिर दोबारा पढ़ो, मेहनत दोबारा करो, दोबारा पेपर दो, ठीक है नहीं। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी नुकसान है, मेंटली भी आप परेशान रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, और भी फाइनेंशियली तो है। तो उससे अच्छा यह है कि आप एक बार में ही अपने एग्जाम को निपटाएं, हर सब्जेक्ट को एक बार में निपटाने की कोशिश करें। आपके पास अगर मैटर है पढ़ने का बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देखिए हम ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं इसीलिए चला रहे हैं ताकि बच्चों को जो है इनकन्वीनियंस ना हो, आप आराम से बिल्कुल इजीली पढ़ सकें। और इसीलिए देखिए जैसे अगर मैं फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो हमारा अगर ऐप अपने डाउनलोड किया है एड्यूर्धम सक्सेस क्लासेस, तो आपको पता होगा कि हमने अलग अलग कोर्स बनाए। आपको मान लिया फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स खरीदना है तो 200 रुपए में कोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है नहीं। आपको मान लिया भाई केवल 1 शॉट का खरीदना है तो 75 रुपीज के लगभग आपको 1 शॉट मिल जाएगी। केवल 75 रुपीज में 1 शॉट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि 1 शॉट में रिवीजन कर लीजिए। आपको केवल नोट्स चाहिए तो 50 रुपीज में आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है नहीं। और अगर आपने कॉम्बो लिया हुआ है तो कॉम्बो में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 200 रुपए वाला कोर्स है जो इंडिविजुअल 200 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से चल रहा है वो बेस्ट है। कॉम्बो सबसे बेस्ट है, अगर कॉम्बो लिया तो सबसे बेस्ट है। 700 रुपए का कॉम्बो है, उसमें सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जो 1 शॉट पीडीएफ सब मिलेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 1 शॉट मिलेगी, सारे लेक्चर मिलेंगे आपको जो है पॉइंट वाइज, और आपको जो है उसके अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, आपके नोट्स हो गए, सब कुछ मिलने वाला, ठीक है नहीं। तो देखिए ये आपका बिल्कुल इजी रहने वाला है। बाद में 3700-3800 रुपए पर सब्जेक्ट खर्च करने से अच्छा है कि अभी जो है 200 रुपए पर सब्जेक्ट खर्च करो, अच्छे से पढ़ो, एक बार में पेपर देके छुट्टी और अच्छे नंबर लाओ, ठीक है नहीं। तो इसी में समझदारी है, मैं तो यही कहूंगा। आगे आपकी इच्छा है, देखिए जैसा आप करना चाहें, आपकी जितनी भी हमसे भाई जितनी भी हम अपनी तरफ से इतना कर सकते हो उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर मैं यूनिट वाइज की बात करूं तो यूनिट वाइज यहाँ पर जो हमारे 5 यूनिट है, 5 यूनिट में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आया। तो फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 में आपको 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे, 1 थ्योरी मिलेगी। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 2 न्यूमेरिकल 1 थ्योरी मिलेगी, ठीक है नहीं। क्योंकि जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें सारे लगभग थ्योरेटिकली आते हैं, 1-2 छोटा न्यूमेरिकल मिलेगा तो, वरना सारे उसके अंदर थ्योरेटिकली आने। लेकिन यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है बीम की रिएक्शन से, कि बीम दे देगा, बीम में रिएक्शन को फाइंड आउट कीजिए। ये आपसे हर साल मतलब 2-3 सालों से पूछा जा रहा है, 2-3 सालों से पूछा जा रहा है कि बीम दे देगा, बीम में रिएक्शन को फाइंड आउट करो, ठीक है नहीं। दूसरा कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम आ जाता है, आपका नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम आ जाता है। यहां से एक न्यूमेरिकल हर साल बनता हुआ आ रहा है। तो यहां से इन दोनों में से न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है, फ्री बॉडी डायग्राम का जाए, बीम का जाए, या कोप्लेनर कॉनकरेंट का जाए, ठीक है नहीं। तो इनमें से न्यूमेरिकल आप जरूर कर लेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। थ्योरी की बात करो तो थ्योरी में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, ये यूनिट 1 से जाता है। पॉइजन रेशियो क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यूनिट 1 से अगर इतना भी कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा, इतना भी सफिशिएंट रहेगा कि यहीं से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। यूनिट 2 की बात करो, यूनिट 2 में टोटली थ्योरी मिलेगी, यूनिट 2 में आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। ये यूनिट ऐसी है जो आपको पास कराएगी, जो यूनिट बिल्कुल स्कोरिंग है, क्योंकि यहाँ से सिलेबस बहुत कम है, वो लगभग एक जैसा है। अगर मैं बात करूं देखिए 4 स्ट्रोक इंजन और डीजल इंजन की, तो 4 स्ट्रोक इंजन और डीजल इंजन या तो पेट्रोल इंजन आएगा या डीजल इंजन आएगा, या फिर आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इन तीनों में से एक आ जाता है, ठीक है नहीं। इनमें डिफरेंस क्या है वो जब आप इन्हें पढ़ लेंगे डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, आईसी इंजन के कंपोनेंट क्या है, ये 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे। इनमें से 2 तो मिल ही जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि तीनों मिल जाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, करने भी आपको 2 ही है भाई। 3 में से 2 करने सीधी सी बात है, एक बी सेक्शन में आएगा, 2 में, 2 सी में, सी में से 2 में से 1 करना होता है। तो इतना भी आप कवर कर लेंगे तो यूनिट 2 आप पूरी कवर कर लेंगे यहाँ से। यूनिट 3 की बात करूं तो यूनिट 3 में देखिए विंडो एसी क्या होता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है, साइक्रोमेट्रिक टर्म क्या होती है, और आपका ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। चारों क्वेश्चन वही दे
देखिए साइक्रोमेट्रिक टर्म हो गई आपका ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, विंडो एसी, और ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन क्या है, ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, ये आ जाएगा वहां से, ठीक है नहीं। और रिवर्स कार्नोट साइकिल के 5-6 न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, उनमें से एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है पिछले 2 सालों से, यहां से न्यूमेरिकल बन रहा है। तो यहां से एक न्यूमेरिकल 2 थ्योरी आती है, ऊपर के 4 क्वेश्चन दिए, इन चारों में से 2 थ्योरी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको पास कराएंगे, अच्छे नंबर यहां से आप गेन कर सकते हैं। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में पंप आते हैं और आपका टरबाइन, तो 2 पंप है, रेसिप्रोकेटिंग और आपका सेंट्रीफ्यूगल, दोनों में से एक पूछा जाता है, रेसिप्रोकेटिंग सेंट्रीफ्यूगल में से। टरबाइन की बात करूं, एक आपका है क्या नाम, फ्रांसिस टरबाइन, एक आपका है कैप्लन टरबाइन, सॉरी पिल्टन टरबाइन, दोनों में से एक पूछा जाएगा, ठीक है नहीं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायनेमिक, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इन्हें पढ़ लीजिएगा। कभी कभी 7 नंबर में 3-4 प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेता है, और यहां से एक न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है। न्यूमेरिकल यहां से कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूटी क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल आ जाता है। और आपका जो है कंटिन्यूटी क्वेश्चन से अलग शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इनके 2-3 फॉर्मूले हैं, उनसे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। एक पास्कल लॉ है, इसके अंदर पास्कल लॉ का डेरिवेशन भी आ जाता है, ठीक है नहीं। तो कुल मिलाकर देखिए 4th यूनिट में आपको एक न्यूमेरिकल 2 थ्योरी मिलने वाली, ठीक है नहीं। तो जितने क्वेश्चन मैंने दिए इतने भी करेंगे, अच्छे मार्क्स से स्कोरिंग कर लेंगे। रही यूनिट नंबर 5 की, यूनिट नंबर 5 के अंदर एक मैकाट्रॉनिक्स चैप्टर है। मैकाट्रॉनिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं कि मैकाट्रॉनिक्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कंपोनेंट क्या है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से मैकाट्रॉनिक्स से। और ऑटोट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और बायोनिक्स, इन तीनों में से मतलब आएंगे तो तीनों पूछे जाएंगे कि ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स, एवियोनिक्स क्या है, 7 नंबर में तीनों पूछ सकता है आपसे। उसके बाद मेजरमेंट वाले चैप्टर पर अगर चले तो मेजरमेंट वाले चैप्टर में बाउंडेड अनबाउंडेड स्ट्रेन गेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल पायरोमीटर जो टेम्परेचर को मेजर करने का काम आता है, और आपका बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या है। इन तीनों में से एक या 2 तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लास्ट जो चैप्टर इसके अंदर बनता है उसमें प्रेशर कंट्रोल वाल्व और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में से दोनों भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है। तो देखिए यहां से टोटल थ्योरी आने वाली है, न्यूमेरिकल यहां से नहीं आएगा। तो आपके लिए अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, 2 यूनिट ऐसी है जिसमें कंटेंट भी कम है और वहां से आप बिना न्यूमेरिकल करे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। 3 न्यूमेरिकल, 3 या 4 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। 2 न्यूमेरिकल आएंगे यूनिट 1 से, एक न्यूमेरिकल आएगा यूनिट 3 से, एक आएगा यूनिट 4 से, वरना टोटली आपको थ्योरी मिलेगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़िए, मेहनत करिए और अपना अभी से प्लानिंग करिए कि पास कैसे होना है, कैसे होना है वो आप देखिएगा, पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है नहीं। और भी अभी इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के, और भी हम आपको डाटा प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आज इस पर काम कीजिए, जल्द ही आपको फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और जो भी आपके थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।